दोस्तों आज मैं बात करूंगी एक ऐसी विधि के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास है। ये विधि ऐसी है कि जो भी व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है उसकी किस्मत बहुत ही जल्दी बदल जाती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है और इसी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन ये विधि करनी कैसे है, किस प्रकार से, कितने दिन करनी है और इसके क्या क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इसी तरह की अच्छी जानकारी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपके आने वाले 5 मिनट आपके पूरे जीवन के सबसे अच्छे 5 मिनट होंगे और ये आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है अगला आपका 5 मिनट का समय। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे मार्गदर्शन, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। साथ ही साथ तीज त्योहार, व्रत पर्व से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी भी बिल्कुल जन साधारण भाषा में बताई जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको बता दें कि किस्मत का जो ग्रह है वो है गुरु ग्रह, यानी कि गुरु ग्रह की कृपा से ही आप अपने जीवन में अपनी किस्मत को बलवान बना सकते हैं। सुख समृद्धि की जितनी भी आपकी चीजें हैं वो आपके पास होंगी, लेकिन अगर कब ऐसा होगा जब आपका गुरु ग्रह बिल्कुल ही जीवन में उत्तेजित रहेगा। इसी के साथ शुक्र ग्रह भी इस दुर्लभ प्रयोग से बलवान होता है और जो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये आपके शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत ही मजबूत कर देगा। जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए शुक्र ग्रह कितना ज़्यादा आवश्यक होता है ये मैंने अपने कई सारे वीडियोस में पहले से ही आपको बताया है। ये दोनों ही ग्रह बलवान हो जाते हैं तो सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है, किस्मत चमक उठती है। जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, पीछे पड़ गया है, क्योंकि दुर्भाग्य की एक खासियत ये होती है कि जब भी पीछे लग जाता है तो बहुत अधिक समय तक पीछे पड़ा ही रहता है और तब तक साथ नहीं छोड़ता, पीछे पड़ा ही रहता है जब तक कि व्यक्ति पूरी तरीके से टूट ना जाए, हार ना मान ले। लेकिन दोस्तों आप चाहे कितने ही दुर्भाग्य के दुखी क्यों ना हो, किस्मत आपके पीछे बुरी तरह से क्यों न लगी हो, अगर इस विधि से आप इस उपाय को कर लेते हैं बहुत ही अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों इस विधि को करने के लिए सही से आपको बता रही हूँ, ध्यान से इसे सुन लीजिए और किसी भी गुरुवार के दिन इस विधि को आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुने, किसी भी गुरुवार के दिन ही आप इसे शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक कांच का ग्लास आपको लेना है। ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है प्लास्टिक का ग्लास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कांच के ग्लास का ही इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। अब आपको सबसे पहले सुबह उठते ही कांच के गिलास में पानी भर कर रख देना है और उसमें ऊपर से एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। लेकिन हल्दी डालने से पहले आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः। बड़ा ही आसान और छोटा सा मंत्र है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः। ठीक है, आपको ये मंत्र 108 बार बोलना है, यानी कि पानी में चलने से पहले, यानी कि जब आपने एक चुटकी हल्दी डाल दी है तुरंत हल्दी डालते डालते ही आपको इसे अपने मुख से बोलते हुए जाना है और 108 बार इस मंत्र को बोलकर पानी में उस हल्दी को डाल देना है। अब इस ग्लास के पानी को आपको सूर्य की किरणों में ढक करके रख देना है, यानी कि ऐसे स्थान पर रखें जहां सूर्य की सीधे किरणें जो है किरणें उसी ग्लास के अंदर पड़नी चाहिए। सूर्य की किरणों में इस कांच के ग्लास को रखें। ध्यान रखें कि सुबह की किरणों में ही आप इसे रखें, लेकिन कितनी देर रखना है तो ध्यान से सुन लीजिए। आप दोपहर के 12 बजने तक उस ग्लास को वहीं रखे रहने देंगे। मंत्र पढ़े हुए ग्लास को सूर्य की किरणों में आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं आप इसे उठा सकते हैं और किसी भी बोतल में भर कर रख सकते हैं। ये पूरा जल
जल अभिमंत्रित जल है दोस्तों, सूर्य भगवान की किरणों से, क्योंकि सूर्य ही तो हर ग्रह की अधिपति होते हैं, यानी कि स्वामी होते हैं। हर ग्रह के स्वामी सूर्य हैं और बिना सूर्य की कृपा के कोई ग्रह ठीक हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये प्रयोग उन लोगों के लिए बिल्कुल सबसे ज्यादा लाभदायक है जिनका गुरु ग्रह खराब है या फिर शुक्र ग्रह खराब है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस जल का क्या करना है। तो आप इस जल को किसी भी बोतल में भर के रख लें और उसके बाद इस जल को पूरे दिन धीरे धीरे करके आपको ग्रहण करना है। दोस्तों, अगर आपने 41 दिन इस उपाय को कर लिया, यानी कि रोज आपको इसी प्रकार से रोज सुबह उठकर अभिमंत्रित जल को जो सूर्य की किरणों में रखना है और उसके पश्चात 12 बजे के बाद से आप इस जल को थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज ये उपाय किया है, कल करना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 2-3 दिन के गैप में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गुरु और शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है तो ऐसे में लगातार 41 दिन यानी कि 41 डेज अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो मानकर चलिए गुरु और शुक्र दोनों ही आपके बलवान हो जाते हैं और ऐसे में आपके जीवन में सुख, समृद्धि और लग्जरी वाली हर एक चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर आपका शुक्र मजबूत होता है तो लोग भी आप पर आकर्षित होते हैं, आपकी हर एक बात में सहमति रखते हैं, आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होता है। तो मेरे द्वारा की गई इन उपायों को आप बहुत ही ध्यान से समझने के बाद प्रयोग में जरूर लाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर उन्हीं उपायों को बताया जाता है जो पहले से प्रयोग में लाए जा चुके हैं। लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अब अगली बारी आपकी है। इसलिए बहुत ही आसान से उपाय को आप अपने परिवार के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सदस्य को करने के लिए भी जरूर बोलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।